किसानों के घर खुद पुलिस जाती है उन्हें धमकाती है कि आप जो है धरने स्थल पर ना जाएं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जिनके बयान सामने आए कि किसानों के वोट से भगवंत मान जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन किसानों के चलते ही उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, उनको सत्ता से बाहर होना पड़ रहा है। कि आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे विधायक हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर मुश्किलें आने वाली हैं? क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान पद से हटते हुए नजर आ सकते हैं? क्या चुनाव से पहले भगवंत मान अब खुद के लिए गड्ढा खोदते हुए दिखाई दे रहे हैं? देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के साथ व्यवहार पंजाब पुलिस का नजर आता है। एक ऐसा व्यवहार जहां किसानों पर बुलडोजर चलाया जाता है, किसानों के टेंट को ढहाया जाता है, लंबे समय से अपनी मांगों के साथ धरना प्रदर्शन करते किसानों को किस आधार पर हटाया जाता है, सवाल पंजाब सरकार पर खड़े हो जाते हैं। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। किसानों के जरिए आज देश भर में हर कोई अपनी आजीविका चला रहा है, लेकिन वही किसानों को बदहाली में छोड़ दिया जाता है और ना ही उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। एक ऐसा आंदोलन जो टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से शुरू हुआ और उस आंदोलन ने देश भर में केंद्र सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद काले 3 कृषि कानून को हटाने के लिए एक प्रावधान का इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज भी आलम यह है कि लिखित में कुछ भी नहीं है और किसान अपनी मांगों के साथ धरना प्रदर्शन खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जारी रखे हुए हैं। लगभग 13 महीने बीत जाते हैं और 13 महीने बाद जाकर किसानों को हटाने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा देखी जाती है। बीते दिनों पंजाब सरकार द्वारा पुलिस बल भेजा जाता है और आधी रात में किसानों के टेंट को ढहाया जाता है, वो भी बुलडोजर के जरिए, और कई किसानों को हिरासत में भी ले लिया जाता है। किसानों के वरिष्ठ नेता जगजीत सिंह ढालीवाल को भी एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। इसके बाद आज हरियाणा राज्य सरकार की बात करें तो वो भी शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बड़ी कार्यवाही करते हुए नजर आएंगे। बैरिगेटिंग को हटाया जाएगा और जो आवाजाही प्रभावित हो रही थी उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सारे प्रावधान किए जाएंगे। लेकिन क्या आवाजाही के चलते सिर्फ किसानों को इस आधार पर हटा दिया गया है या किसानों से सरकार डर चुकी है? क्या केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर भी खतरा मंडरा रहा है? और क्या भगवंत मान जो ये कहते हैं कि 5 साल आराम से पूरा कर लेंगे, क्या पंजाब में 5 साल पूरा करना भी अब उनके लिए मुश्किलों भरा सफर नजर आएगा? कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, किसान अन्नदाता कहे जाते हैं, देश की रीढ़ कहे जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें हमारे सामने आई, किसानों को जबरदस्ती वैन में डाला गया, गिरफ्तार किया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जगजीत सिंह ढालीवाल जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं उन्हें उठाया गया और ले जाया गया एम्बुलेंस में, और ये भी कहा गया कि जगजीत सिंह ढालीवाल बेशक किसानों के वरिष्ठ नेता हैं, बेशक वो आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन उन्हें भी हटना पड़ेगा। इस तरह की बात पंजाब पुलिस द्वारा कही गई और बुलडोजर चलाया गया। एक बुलडोजर योगी बाबा चलाते हैं, दूसरा बुलडोजर हमने पंजाब सरकार का देखा। क्या पंजाब सरकार खुद की मुश्किलें खड़ी कर रही है? जाहिर सी बात है नाज़मीन, ये पूरा का पूरा जो आंदोलन था ये केंद्र सरकार की तरफ कम बल्कि देखा जाए तो पंजाब सरकार के खिलाफ ज्यादा नजर आती है, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस का ये जो रवैया है, जो कार्रवाई है, इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो पंजाब वाली सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोल रही है। और जाहिर सी बात है कई ऐसे नेता हैं जिनके बयान सामने आए कि किसानों के वोट से भगवंत मान जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन किसानों के चलते ही उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा, उनको सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह के ऐसे बयानात हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि किसानों की नाराजगी जो है वो खुले तौर पर देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी की जो पंजाब सरकार है उसके खिलाफ। जाहिर सी बात है कि कई ऐसी मांगों को लेकर जो है कई राउंड की बैठकें हुई किसानों के साथ। भगवंत मान खुद जो है बैठक में मौजूद थे, लेकिन बैठक से उठकर भगवंत मान चले जाते हैं, कहा सुनी होती है, गहमा गहमी होती है। तो उसके बाद ये पूरा मामला पूरी तरीके से सुलझाने का प्रयास होता है, लेकिन
जब मामला सुलझता नहीं है तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो कार्रवाई है वो की गई है। और जाहिर सी बात है कि जो बॉर्डर थे उसको खाली करवाने का ये सरकार का एक प्रयास है। और सरकार ने जिस तरीके से रातों रात वहां पर जो किसानों का धरना स्थल था उसको साफ कराया, वहां से किसानों को कहीं ना कहीं हिरासत। देखिए सिराज, मांग पूरी कर ली जाती तो किसान अपने आप ही धरना प्रदर्शन खत्म कर देते, और पहले भी यही हुआ। जब केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया तब किसानों ने अपना धरना भी खत्म किया था। लेकिन आप बॉर्डर खुलवाने के लिए किसानों को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। वहीं राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और ये कहते हुए नजर आए कि हमारी लड़ाई तो केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार आखिरकार इसमें क्यों कूद रही है, आम आदमी पार्टी इसमें दखलंदाजी क्यों कर रही है, आम आदमी पार्टी जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रही है। क्या मान लिया जाए कि भगवत मान द्वारा किसानों के साथ बर्बरता करना, क्या भगवत मान ने जो मुद्दा उठाया है क्या केंद्र सरकार के साथ खुद भी घिर चुके हैं? जाहिर सी बात है नाज़मीन, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अभी चल रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल को लेकर के कहा था पंजाब सरकार को कि आप उनका ख्याल रखिए, आप जो है उनको तमाम सुविधाएं मुहैया कराइए। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जो भगवंत मान की सरकार है वो कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जिनको ये कहा गया कि आप किसी भी कीमत पर जो है बॉर्डर को खाली करवाइए, क्योंकि ये दोनों ही बॉर्डर जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब से ताल्लुकात रखते हैं। तो इस लिहाज से इसको खाली करवाना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से लड़ाई केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू हुई थी, अब ये पंजाब सरकार के खिलाफ कैसे हो गई? जाहिर सी बात है कि कई बैठकें ऐसी हुई। और देखिए मांगे पूरी करने की बात है जहां तक, तो मुझे लगता है कि कई ऐसे किसानों की मांगे हैं जिसको कहीं ना कहीं सरकार जिस पर सहमति नहीं जता पा रही है। कुछ मांगों पर सहमति हुई लेकिन कई मांगों पर बात नहीं बनी। और देखिए हर मांग पूरी कर लिया जाए ये किसी भी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं असंभव सी बात लगता है। हालांकि देखा जाए तो किसानों के हित में सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और जो जरूरी चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं मुहैया कराना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से रवैया है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आप रातों रात जो तमाम टेंट थे, जो धरना स्थल था, उसको बुलडोजर उस पर चलवा देते हैं, किसानों को हिरासत में ले लेते हैं। और यहाँ तक कि नाज़मीन कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि धरने पर जाने से पहले किसानों के घर खुद पुलिस जाती है, उन्हें धमकाती है कि आप जो है धरने स्थल पर ना जाएं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को मुश्किल में डाल रही हैं। देखिए अगर हम बात करें तो जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारी थी, इसके बाद तमाम खबरें सामने आई कि अब पंजाब की तरफ अरविंद केजरीवाल रुख करेंगे। और यही अरविंद केजरीवाल हैं जब गाजीपुर पर किसान आंदोलन कर रहे थे तो किसानों को खाना मुहैया करवाते हुए, बिस्तर मुहैया करवाते हुए आम आदमी पार्टी नजर आई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल का दौरा हमने पंजाब में देखा और भगवत मान को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 5 साल पूरा भी करेंगे और आने वाले 5 साल भी भगवत मान ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो ऐसे में दिल्ली आम आदमी पार्टी हारी, पंजाब की बारी क्या लगती है अब? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि पंजाब में जो है मुश्किलें तब से बढ़ रही है जब से दिल्ली चुनाव जो है आम आदमी पार्टी हार चुकी। क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे विधायक हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस बड़े मार्जिन के साथ आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है पंजाब में, तो सरकार को हिलाना मुश्किल सा लगता है। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से दावे हो रहे थे उसके बाद दावे इस बात को लेकर हो रहे थे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे पंजाब के, जो भगवंत मान है उनकी उससे जो है केजरीवाल और भगवंत मान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो तमाम तरह की अफवाहें जो है इस वक्त देश की राजनीति में, पंजाब की राजनीति में देखने को मिली। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष दावा कर रहा है और जो किसान है वो खुले तौर पर आम आदमी पार्टी के जो कह सकते हैं नेता है या पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, उनको चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है चुनौतियां जरूर है। देखिए बिल्कुल, किसानों का आंदोलन, किसानों की गिरफ्तारी और किसानों के टेंट पर बुलडोजर चला देना राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े करता है। राज्य सरकार पर एक चेतावनी बन जाती है कि आखिरकार किसानों के साथ ऐसी बर्बरता, ऐसा व्यवहार करना कहां तक उचित है। और यही किसान हैं जिनका साथ आम आदमी पार्टी ने दिया, लेकिन पंजाब सरकार इन्हीं किसानों का साथ नहीं दे रही है। छोटी सी बात की आवाजाही प्रभावित हो रही है, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है और इसी मुद्दे को उठाते हुए किसानों को जबरदस्ती हटाया गया। अब किसानों के साथ हरियाणा सरकार द्वारा भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन इस बीच क्या भगवत मान पंजाब में विफल हो गए हैं?
क्या बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा करने में सक्षम भगवत मान नहीं नजर आ सकते हैं? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।